उपस्थित परम सौभाग्यशाली निज स्वरूप पथगामी जिज्ञासु ग्रंथ। ये पवित्र विचार सागर ग्रंथ और इस विचार सागर ग्रंथ में कल जो चर्चा प्रारंभ की गई थी उसके अंतर्गत तत्व दृष्टि ने अपने गुरुदेव के सन्मुख एक जिज्ञासा प्रकट की कि हे प्रभु, मैं जन्म मरण आदि जितने प्रकार के दुख हैं उन सब की कारण सहित निवृत्ति चाहता हूं और उस आनंद को प्राप्त करना चाहता हूं जो परम आनंद है, जो श्रेष्ठतम आनंद है, अंतिम आनंद है और जिसको प्राप्त करने के बाद फिर किसी और आनंद की आवश्यकता ना रह जाए और जिस आनंद की प्राप्ति कर लेने पर जीवन में फिर कभी दुख आ ना सके, हमारे यात्रा में दुख का प्रवेश हो ना सके। गुरु ने कहा, हे तत्व दृष्टि, कि ये जो तू कह रहा है ये मोक्ष का स्वरूप है। ये क्या है? मोक्ष का स्वरूप है, स्वरूप, मोक्ष का अपना रूप। यानी जो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है उसके जीवन में दुख रहता नहीं और आनंद ही रहता है, उसी को तो स्वरूप कहेंगे। यानी कि मोक्ष का स्वरूप क्या है? कहते हैं आनंद। आनंद ही मोक्ष का स्वरूप है। और कहते हैं कि तेरे को इसकी इच्छा हुई है। कहते हैं पर भाई तत्व दृष्टि, मैं तेरे को बताऊं, ये जो तेरे को इच्छा हुई है ये इच्छा ही भ्रांति है। ये जो इच्छा हुई है ये भ्रांति से हुई है। कहने लगे गुरुदेव कैसे? मुझे भ्रांति से कैसे इच्छा हुई है ये? कहते जो भी तू कह रहा है कि मुझे परमानंद प्राप्त हो जाए, कहते परमानंद प्राप्त की बात तो तब की जाए जब तेरा स्वरूप परमानंद ना हो। जब तेरा स्वरूप ही परमानंद है, जो नित्य प्राप्त है, जो सदा तेरे साथ ही है, और तेरे साथ क्या तू ही है? जो तू स्वयं है उसकी प्राप्ति की इच्छा कैसे बनेगी? तो प्रश्न यही है कि जिसकी इच्छा तू कर रहा है वो तो तेरा स्वरूप है, और जिसकी निवृत्ति की इच्छा कर रहा है वो वास्तव में तेरे में तीन काल में है नहीं। तू कहता है कि दुख है, कहता है जिसे तू दुख कहता है वो सब ब्रह्म का स्वरूप ही है, ब्रह्म का ही स्वरूप है। और जो ब्रह्म का स्वरूप है उसे ठीक ठीक ना समझने के कारण से ये भ्रांति है। उस परमात्मा के स्वरूप को ठीक ठीक ना समझने के कारण से तू उसे दुख कह रहा।
अगर तू उस स्वरूप को ठीक ठीक समझ जाए तो फिर उसे तू दुख नहीं कहेगा, उसे भी ब्रह्म ही कहेगा, उसे भी आनंद ही कहेगा। इसलिए दुख तेरे में है ही नहीं, और जो वस्तु तेरे में है नहीं उसकी निवृत्ति की इच्छा कैसे बने? तो गुरुदेव ने इसका सीधा सा जवाब दे दिया। इसका मोटा सा जवाब इतना सा ही था, और जो भी कुछ भूमिकाएं बना करके विस्तार करके इसको समझाया जाए वो अलग विषय है, लेकिन विषय इतना सा है, इस विषय के ऊपर की चर्चा। अब वो अलग बात है कि ये जो भ्रांति है इसकी निवृत्ति के बारे में अब चर्चा होगी। अब यहां पर तत्व दृष्टि ने फिर से गुरुदेव से जिज्ञासा प्रकट की। कहने लगे, आप कहते हैं कि मेरे में दुख नहीं है, दुख सदा ही निवृत्त है, तो प्रभु मेरी समझ में नहीं आता फिर ये जन्म मरण किस में है? ये जन्म मरण किस में है? और दूसरी बात, अगर मेरा स्वरूप ही आनंद स्वरूप है तो फिर जब विषय का संबंध होता है तो उस समय विषय के संबंध से जो आनंद आता है वो आनंद आत्मा में भान नहीं होना चाहिए, आत्मा में प्रतीत नहीं होना चाहिए, आत्मा में दिखना नहीं चाहिए, आत्मा में अनुभूति नहीं होनी चाहिए। विषय का जब संबंध हो तो सुख, इनको जरा सा उठा दो भाई, देखो सीधे बैठो ढंग से। तो क्या है, गुरु ने स्पष्ट कह दिया और शिष्य की जिज्ञासा बन गई कि विषय संबंध से जो सुख की अनुभूति हो रही, जब मेरा स्वरूप आनंद स्वरूप है तो ये विषय के संबंध से होने वाला सुख आत्मा में भान होता है। और फिर आत्मा तो आनंद स्वरूप है तो फिर उसमें तो भान नहीं होना चाहिए। जब आत्मा आनंद स्वरूप है तो क्यों भान होता है? और दूसरी जिज्ञासा जन्म मरण के संबंध में। तो पहली जो जिज्ञासा हुई उस जिज्ञासा को स्पष्ट कर रहे, कल इसी विषय के ऊपर हमने चर्चा प्रारंभ की थी कि विषय का जो ये आनंद है ये कैसे होता है। तो इसको, इसकी प्रक्रिया बता रहे, क्योंकि ये प्रक्रिया ग्रंथ है इसलिए प्रक्रिया ग्रंथ में पूरी प्रक्रिया समझाई जाती। कहते हैं जिस समय ये विषय का संबंध की बात तुमने की है, कहते हैं विषय का संबंध किसे होता है, पहले ये बताओ। विषय का संबंध जो बनता है वो किसका बनता है? विषय से संबंध कौन जोड़ता है? विषय की इच्छा किसको होती है? कहते हैं जिसकी आत्म विमुख वृत्ति है, बुद्धि है। तो यहां पर उसका जवाब दिया कि विषय की अभिलाषा, विषय की इच्छा उसको होती है जिसकी बुद्धि आत्म विमुख है, जो अपनी आत्मा में स्थित नहीं है, जो अपनी आत्मा के आनंद से संतुष्ट नहीं है, या कह लीजिए जो अपनी आत्मा के आनंद को अनुभूत नहीं कर पा रहा, होते हुए भी अनुभूत नहीं कर पा रहा है, उसकी बुद्धि आत्मा से विमुख है। और जब बुद्धि आत्मा से विमुख होती है तभी इसको विषय की इच्छा होती है, भोगों की इच्छा होती है, संतान की इच्छा होती है, धन की इच्छा होती है, मान सम्मान पर प्रतिष्ठा की इच्छा होती है। ये विषय का मतलब शब्द से, स्पर्श से, रूप से, रस से, गंध से, और जहां जहां से ये सब सुख मिलता है उन पदार्थों से, वो सब विषय रूपा है। तो ये
बुद्धि जिस समय आत्मा से विमुख होती है तो इन पदार्थों में जाती है। कुछ पदार्थ संग्रह करने की इच्छा होती है, कुछ का त्याग करने की इच्छा होती है। जो अनुकूल हो वे रहता है कि हमारे पास आ जाए, जो प्रतिकूल हो इनकी छुट्टी हो जाए। आत्मविमुख बुद्धि जिसकी है उसकी ये बात हो गई। वही चाहता है कि उत्तरोत्तर भोग बढ़ते जाए, उत्तरोत्तर भोग बढ़ते जाए, कुकर सूकर की भांति। कुकर सूकर ये सारी जिंदगी, सारे दिन केवल भोगों में लगे रहते हैं। ये भोगों से कभी तृप्त नहीं होते। कुकर सुकर पशु, इनका काम क्या है? सारे दिन भोगों में लगा रहना। ये तो केवल एक मनुष्य शरीर ऐसा है जिसमें परमात्मा ने बुद्धि ही तेषाम अधिको विशेष है, एक विशेष प्रकार की, विशिष्ट प्रकार की बुद्धि दी है। नहीं तो अगर हम देवताओं की भी बात करें तो वो भी सारे दिन भोगों में ही लगे रहते हैं। उनकी जो अभिलाषाएं हैं वो भी भोगों की ही हैं, और वो भोग उनको सहज सुलभ है। वो कर्म योनि नहीं है, वहां पर मुक्ति की बात नहीं है, वहां पर परमानंद की बात नहीं है, विषयानंद की बात है। अप्सराओं का आनंद, गंधर्वों का आनंद, देव गंधर्वों का आनंद, देवताओं का आनंद, कल्प वृक्ष का आनंद, नंदन वन का आनंद, ये सब क्या है? विषयानंद। इनको कहा था विषयानंद। तो देवताओं की बुद्धि भी क्या है? आत्म विमुख है। देवताओं की बुद्धि भी आत्म विमुख है, अंतर्मुखी वृत्ति नहीं उनकी, आत्मा की ओर वृत्ति नहीं है। वो भी आत्म विमुख हैं, बहिर्मुखी हैं, विषय भोगों में रत हैं। इसलिए कहा कि जो आत्म विमुख बुद्धि जिसकी है उसी को विषय की इच्छा होती है। और कहते हैं पहले ये विषय की इच्छा होती है, और ये विषय की इच्छा से फिर क्या होता है? कहते हैं बुद्धि चांचल्य को प्रति प्राप्त हो जाती है। विषय की इच्छा होने पर बुद्धि चंचल हो जाती है, अर्थात भटकने लगती है, विचरण करने लगती है, संकल्प विकल्प करने लगती है। ऐसा हो जाता है। जैसे ही विषय की इच्छा होती है, एक दुकानदार दुकान पर बैठा है, सामान बेचता है 100 प्रकार का, और फिर संयोगवश कोई एक होलसेल का व्यापारी आया, और उस होलसेल के व्यापारी ने आकर के उसको कहा, भाई तू 100 तरह के सामान तू बेचता है, एक सामान में तुझे और अलग से बेचने के लिए प्रेरित कर रहा हूं, 101वां सामान। कि 101वां सामान कि हाँ, ये जो 101वां सामान है, कहने लगे इससे तेरी आमदनी जितनी हो रही वो सवाई हो जाएगी एक ही सामान से, क्योंकि ये कीमती आइटम है, बहुत बिकने वाला आइटम है, इसलिए तू इस आइटम को और बेचना शुरू कर। अब जब उसने समझाया, प्रलोभन दिया कि तू 1 लाख रुपए महीना तो कमाता है, अगर ये आइटम तूने और रख लिया तो तेरी अगर यदि सवाई आमदनी हो गई तो 1.25 लाख रुपए महीना की आमदनी हो जाएगी। कहने लगे मजा आ जाएगा, साल भर में 3 लाख की आमदनी बढ़ जाएगी एक ही आइटम से।
तो उसका मन अब घूमने लगा उस पदार्थ में, उस वस्तु में घूमने लगा। यही है बुद्धि का चांचल्य। उसके बारे में सोचने लगा, कैसी वस्तु है, कैसे बिकेगी, कितनी बिकेगी, हाँ भाई इससे इतना लाभ हो जाएगा, इतनी बिक जाएगी, ग्राहक तो मेरे हैं ही वही। तो हो गई बुद्धि चंचल, घूमने लगी बुद्धि उसमें। ऐसे ही आप देख लीजिए संसार में, जब भी आपकी किसी भी चीज की इच्छा बनती है तो आपकी बुद्धि चंचल हो जाती है, चांचल्यता। और ये सभी में आती है, बुद्धि की चांचल्यता सभी में, सभी से मतलब जो आत्म विमुख है, आत्म विमुख के अंदर उसकी बुद्धि चंचलता को प्राप्त हो जाती है। दूसरा दोष आ गया, पहले तो विषय की इच्छा हुई, उससे बुद्धि चंचल हो गई। ये प्रक्रिया है, ये सीधा सा। और जब बुद्धि चांचल्य को प्राप्त हो जाती है, इधर उधर भटकने लगती है, तो भाई सच बताओ, बुद्धि जब भटक रही होती है, भले पैसे के लिए भटक रही है, वृद्धि के लिए भटक रही है, तो उस स्थिति में सुख होता है, टेंशन, तनाव, विकृति, ये होता है। यही होगा ना? बताओ, इसके अलावा कुछ हो? कुछ भी हो लीजिए, कोई भी दृष्टांत ले लो अपने, कोई भी दृष्टांत आप लें तो उससे क्या होगा? तनाव बनेगा, क्योंकि संकल्प विकल्पों की एक श्रृंखला प्रारंभ हो जाएगी और वो श्रृंखला तुझे बांधने लगेगी। ये जीव को बांधने लगती है और जीव इसमें बंधता चला जाता है। ये तनाव है, दुख है। तो बुद्धि का चांचल्य तुम्हें दुख परोसता। अब खैर चलो, दुख परोस रहा है, अब भगवान की कृपा कहिए, अपना प्रारब्ध कहिए, पुरुषार्थ कहिए, क्योंकि कई चीजें हेतु बनती हैं और इन हेतुओं में हम निर्णय नहीं कर पाते कि कहां पर कौन सा हेतु, कहां पर कौन सा हेतु बनाए, क्योंकि वो व्यवस्था ईश्वर के हाथ में है। काम बन गया, जो सोचा, जिस चीज की इच्छा हुई वो प्राप्त हो गई, मिल गई। तो उसमें कई कारण हो सकते हैं ना। हो सकता है प्रारब्ध उसमें कारण रहा हो, उस प्रारब्ध के कारण ही ऋण का लेन देन प्रारंभ हो रहा, प्रारब्ध कारण हो सकता है। आपका पुरुषार्थ कारण हो, आपने बड़ा प्रयास किया और कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस तक करे सो तस फल चाखा। हो सकता है आपका पुरुषार्थ काम कर गया हो, या हो सकता है आप जाकर के मंदिर में अर्जी लगा करके आए, अर्जी लगाई आपने, और मंदिर में जब आपने अर्जी लगाई, भगवान ने आपकी पुकार सुन ली हो, इसलिए हो गया वो भगवान की कृपा से। लेकिन किससे हुआ आप ये निर्णय करने की स्थिति में नहीं, लेकिन हो गया, काम हो गया। जिस विषय की कामना हुई, जिस विषय की इच्छा हुई, वो इच्छा पूरी हो। और जैसे ही इच्छा पूरी हुई, जिस क्षण इच्छा पूरी हुई, उस क्षण एकदम बड़ा आनंद। बेटा 3 साल से फेल हो रहा था कंपटीशन में, नीट का एग्जाम पास करना चाह रहा था, जेई करना चाह रहा था,
IAS का, PCS का, वगैरह वगैरह कुछ भी, और 3 साल से रह जाता था। और अब की बार चौथी बार एग्जाम दिया, रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। जब तक रिजल्ट डिक्लेयर होने के बारे में पता नहीं था, चल रही थी यात्रा, आएगा भाई आएगा आएगा, और अचानक खबर आई कि भाई आज तो रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। और जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो तुरंत इंटरनेट ऑन किया, गूगल पर सर्च किया, साइट को देखा, मन में बड़ी उत्कंठा है, मन में भाव है, भगवान बस अब की बात तो काम कर देना, अब की बात ना रह जाऊं, मेरी तो जिंदगी खराब हो जाएगी। सो बातें सोचता है, ये स्वाभाविक प्रश्न है उसके मन में, स्वाभाविक संशय है, स्वाभाविक दिमाग में खिचड़ी पक रही है, बड़ा उस समय बड़े टेंशन में होता है, साइट को खोल रहा होता है। और खैर साइट खुल गई, कहने लगे अपना रोल नंबर डालो, रोल नंबर डाल दिया, और रोल नंबर डालने के बाद रिजल्ट सामने आ गया। यू आर क्वालिफाइड फॉर दिस, जो भी है कि आप अब क्वालिफाई कर गए, आप सफल हो गए हैं, यू आर अपॉइंटेड, जो भी। और जैसे ही उसने देखा, एक बार विश्वास नहीं हुआ, और लेकिन जैसे ही विश्वास हुआ उसको आनंद की प्राप्ति हो गई। यह है विषानंद, ये तो है विषानंद। अभिलषित वस्तु की उसे प्राप्ति हुई, जिस चीज की इच्छा हो रही थी वो पूरी हो गई, और वो इच्छा पूरी होती बस फिर तो उसके हर्ष का कोई ठिकाना नहीं है। एकदम उसमें गया अपने माता पिता के पास, और वहां नहीं है माता पिता के पास, तो एकदम फोन उठाया, और फोन उठा करके माता पिता को खबर सुनाने लगा कि आपके आशीर्वाद से आपका बेटा IAS के लिए चुन लिया गया है। आंखों में से आंसू बहने लगते। जब ये ऐसी खबर देता है ना, तो आंखों से स्वतः ही आंसू बहने लगते, गदगद हो जाती है उस समय। और जैसे मां बाप ने सुना, कूद के पड़े, बोले सच कि हाँ ऐसा हुआ है। अरे सही भी कह रहा है, अच्छी तरह भी देख लिया रिजल्ट, यहां खूब अच्छी तरह देख लिया। तो क्या हुआ, उस समय बुद्धि चांचल्य को प्राप्त नहीं हो रही है। उस समय बुद्धि केवल उस विषय पर एकाग्र हो गई है, और जिस समय बुद्धि एकाग्र हुई है उसी समय आत्मा का प्रतिबिंब इस बुद्धि में पड़ा है। एकाग्र बुद्धि में जब आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, आनंद का प्रतिबिंब पड़ता है, तो ये आनंदाभास इसको अनुभूत होता है और इसे विषयानंद मानता है। ये क्या है, विषय आनंद मान लिया। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ये भी विषय ही है। आप इसे किसी भोजन के विषय में भी इसके बारे में चिंतन कर सकते हैं, किसी आभूषण के बारे में भी चिंतन कर सकते हैं, किसी वस्त्र के बारे में भी चिंतन कर सकते हैं, किसी पद के बारे में चिंतन कर सकते हैं, किसी धन के भंडार के बारे में भी चिंतन कर सकते हैं। बात एक ही है। एक बात क्या है कि जब अभिलषित पदार्थ की प्राप्ति होती है, अभिलषित माने जहां आपकी बुद्धि ये केंद्रित होकर के उस विषय को प्राप्त करने के लिए दौड़ी जा रही थी, उस पदार्थ की प्राप्ति हो गई, तो कुछ क्षण के लिए, परमानेंट नहीं, ये ध्यान रखना, परमानेंट नहीं, कुछ क्षण के लिए बुद्धि एकाग्र हो गई। और जब बुद्धि एकाग्र हो गई
तो उस एकाग्र बुद्धि में परमात्मा का, आत्मा का ठीक ठीक सीधा प्रतिबिंब पड़ा। एक उदाहरण इसमें शास्त्र और देता है। तो इस आनंद को परमानंद नहीं कह सकते। एक इसमें और बहुत अच्छा उदाहरण होता है। जैसे एक लेंस है आपके पास, लेबोरेटरी में लेंस होते हैं और ये भी लेंस ही है। आप एक लेंस को लीजिए अपने हाथ में और उस लेंस को सूर्य के सामने करके नीचे एक कागज रखिए और बिल्कुल एकाग्र कर दीजिए, एक जगह पर स्थिर कर दीजिए। तो सूर्य की जो किरणें हैं उस लेंस के माध्यम से अवशोषित होकर के जब उस कागज पर पड़ती है तो कागज को जला देती है। शास्त्र में लेंस ना कहकर के सूर्यकांत मणि कहा इसको। हमारे यहां क्योंकि हर चीज का नाम जो है वो अर्थ सहित दिया जाता था, उसका एक अर्थ होता। अब लेंस अंग्रेजी भाषा का शब्द है, उसका भी अर्थ वहां पर यही होगा, उन्होंने अपने अनुसार किया होगा। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि अंग्रेजी, जब से ये हमारे अंग्रेज आए, उन्होंने अंग्रेजी भाषा का ज्ञान हम लोगों को कराया, तो हमारा दृष्टिकोण उस ओर चला गया। इसलिए वो सूर्यकांत मणि को हम भूल गए, लेंस पर आए, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो विषय वो एकाग्र, जब एकाग्र है तब वो कागज को जलाता है। अब मैं एक बात और पूछूं, आप लेंस हाथ में लिए खड़े हैं, सुबह से शाम तक खड़े हुए हैं, लेंस को ऐसे हिला रहे हैं। सुबह से शाम तक धूप में खड़े रहना, धूप उस पर पड़ती रहे, नीचे कागज पर पड़ती रहे, कागज को जला नहीं पाएगी। जलाएगी क्या? नहीं जला। ठीक इसी प्रकार से ये बुद्धि की एकाग्रता जितने क्षण के लिए होती है, उसी समय जलाने का काम जैसे कागज करता है, वो लेंस करता है कागज को, ऐसे ही बुद्धि की एकाग्रता होने पर ही ये आत्मा का प्रतिबिंब इसमें ठीक ठीक पड़ता है, तभी आनंद होता है। सदा नहीं होता है। ये आनंदाभास है, ये परमानंद नहीं, आनंदाभास है। अब विषय है कि इसे परमानंद नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, क्योंकि ये आनंद विषय के संबंध से आ रहा है। ये आनंद विषय के संबंध से आ रहा है, क्षण का। विषय के संबंध से है, ये क्षणिक है। तो ये विषय के संबंध से होने के कारण से विषयानंद है। अब इससे आगे की बात की गई कि ये तो आनंदाभास हो गया, प्रतिबिंब हो गया, और जो अज्ञानी जीव है, जो आत्मविमुख जीव है, आत्मविमुख बुद्धि जिसकी है, वो इसी को आनंद मान बैठता है। बुद्धि की एकाग्रता के कारण से इसका आभास हुआ उसको, वो इसी को आनंद मान बैठता है। कौन? जो आत्मविमुख बुद्धि है जिसकी, वो इसको विषयानंद को ही आनंद मान बैठता है। और शिष्य ने क्या कहा था कि विषय के संबंध से आत्मा में आनंद का भान नहीं होना चाहिए, तो यही समझा रहे हैं, ये आत्मा में आनंद का भान नहीं, ये विषय के संबंध से आत्मा का आनंद नहीं है, आभासानंद।
ये उसके आभास का आनंद है, उसके प्रतिबिंब का आनंद है, उसकी छाया का आनंद है, ये भलावा है। इस भलावे को ही वास्तविक समझ लिया। जिन्होंने साइंस पढ़ी है, फिजिक्स पढ़ी है, उसमें इमेजिनेशन होता है, इमेज बनते हैं, और जो इमेज बनते हैं उनकी नेचर के बारे में बताया जाता है कि ये रियल है या इमेजिनरी है। तो ये इमेजिनरी है, रियल नहीं। वहां पर दोनों प्रकार की इमेज बनती है, एक रियल भी बनती है और एक ये जो काल्पनिक है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनती है। यहां भी दोनों प्रकार की बात होती है। आत्म विमुख है बुद्धि जिनकी, वहां पर ये काल्पनिक आनंद है, और जिनकी बुद्धि आत्म संयुक्त है, आत्मवान हैं जो लोग, वहां पर ये आभास आनंद नहीं, ये काल्पनिक आनंद नहीं, वहां पर ये वास्तविक आनंद होता है, यथार्थ आनंद होता है। वो कैसे होता है उसकी चर्चा कर रहे हैं। दोनों का फर्क है, एक विषय आनंद है, एक आत्मानंद है। कहते हैं मैं कैसे मानूं जी? कहने लगे भाई ये क्षणिक है। रिजल्ट आया, एकदम आनंद की अनुभूति हुई, मां बाप को सूचना दी। पहले क्षण जो आनंद हुआ वो मां बाप को सूचना देते हुए उतना आनंद नहीं है। उसके बाद दोस्तों को सूचना दी तो आनंद और घट गया। 10-20 जनों को जब सूचना दे ली तो आनंद घटता गया, और फिर वो एक सामान्य घटना मात्र रह गई और उसमें आनंद की अनुभूति समाप्त हो गई। आगे क्या हुआ? कहने चलो भाई घर चलो, और घर चल के भाई कौन सी तारीख को ज्वाइन करना है? कि भाई 8 दिन बाद ज्वाइन करना है। कहने लगे अच्छा लिस्ट बनाओ। वहां पर जाने के लिए लिस्ट बनाओ, कितने कपड़े लेकर जाने हैं, क्या क्या सामान साथ में लेके जाना है, कितनी दवाई लेके जानी है। भागवत कथा में जाते हैं, तीर्थ पर जब आप जाते हैं भागवत कथा में, तो भागवत कथा में जाते हुए आप कितना सामान लेके जाते हो? अपनी भाई रोजमर्रा की चीजें, भाई ये चाहेंगे वहां कहाँ धक्के खाते फिरेंगे, यहीं से साथ में लेके चलो। और भाई दवाइयाँ जरूर ले लो, पता नहीं प्रदेश का पानी सूट करे कि ना करे, इसलिए अपने पास दवाई होनी चाहिए। वहां किस किस डॉक्टर को ढूंढेंगे, वो हमारी भाषा नहीं समझेगा, भाषा भी तो नहीं समझ पाते ना, इड्डे उड्डे से करते रहते हैं। उन्हें हमारी भाषा इड्डे उड्डे लगती है, हमें उनकी भाषा इड्डे उड्डे लगती है, समझ में नहीं आता। वहां तमिलनाडु में गए रामेश्वरम में तो देखा वहां कुछ पल्ले नहीं पड़ा। यद्यपि जगन्नाथ जी गए तो वहां इतना फर्क नहीं था तो, लेकिन वहां हर व्यक्ति जो हमारे संपर्क में आने वाले थे वो मैक्सिमम लोग हिंदी जानते थे। रामेश्वरम में नहीं जानते, वो जानते ही नहीं बेचारे। वहां पर एक कॉलेज, बहुत बड़ा कॉलेज, सबसे बड़ा कॉलेज, उसमें सिलेक्शन हुआ, स्टूडेंट गया कि भाई यहाँ चलो प्रैक्टिस करने को बहुत बढ़िया मिलेगी, सिलेक्शन हो गया। और वहां 2 दिन जाके वहां कुछ समझ नहीं आए कि मरीज जो देखने हैं इंग्लिश तो वो जानते नहीं, तमिल वो जानते हैं, तमिल हम जानते हैं, वो अपनी भाषा में बोलता है तो हमारी समझ में उसकी भाषा आती नहीं, हम अपनी भाषा में बोलते हैं तो हमारी भाषा उसकी समझ में आती नहीं। डॉक्टर मरीज की भाषा ना समझे, मरीज डॉक्टर की भाषा ना समझे तो कैसे सामंजस्य स्थापित होगा? इसलिए उसने हाथ जोड़े कि मैं तो अपनी जगह ठीक था। जय राम जी, 20-30-50 हजार रुपये खर्च करके चले आए वापस। क्या करें? प्रदेश में ऐसा होता, भाषा की बात, भावों की बात, समझ की बात। तो इसलिए भाई कहीं भी जाएं
तो सामान अपना ऐसा लेके चलें जिससे वहाँ, अब मान लीजिए भाषा भी चलो समझ में आ जाए, कई चीजें ऐसी होती हैं उनका यहाँ नाम कुछ है वहाँ नाम कुछ है, अब आप मांगते रहो, उसकी समझ में नहीं आ रहा, सामान बराबर में रखा है, सामान बराबर में रखा हो। बहुत चीज देखिए हमने, सब्जी जैसे बीस है, हमारे यहाँ बीस कहते हैं, कहीं पर कमल ककड़ी कहते हैं, और कमलगट्टा क्या, हाँ कुछ इस तरह कहीं नाम इस तरह से अलग अलग, मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ इस विषय में, लेकिन होते हैं भिन्न भिन्न, स्वाभाविक है, तो समझ में नहीं आता, इसलिए तैयारी। अब जब वो सामान की तैयारी कर रहा होता है तो खुशी के लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन बीच बीच में सामान इकट्ठे करते भाई परेशान हो गया मैं तो सामान इकट्ठा करें, सारा दिन निकल गया, बस बमीरी बंद गई, ये हो गया वो हो गया, ये क्या है, उस सुख के बीच में दुख आ गया, क्योंकि बुद्धि चंचलता को प्राप्त हो, यही है। बुद्धि की चंचलता दुख परोसती है और बुद्धि की एकाग्रता आपको आनंद का आभास करा। ये बात हो रही है आत्म विमुख की। अब इसमें और भी बातें कही, इस विषयानंद से आगे बढ़े। कहते हैं विषयानंद के बाद एक जगह हमें और आनंद आता है, और वो आनंद कहाँ आता है, कहते हैं सुसुप्ति। अब बात क्या की, सुसुप्ति। कहते हैं सुसुप्ति में तो भाई विषय नहीं रहता, सुसुप्ति में विषय का संबंध तो नहीं है क्या कहीं? जब प्रगाढ़ निद्रा होती है तो उस समय विषय का संबंध नहीं होता, क्योंकि ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां वो सुसुप्ति अवस्था में पहुंच जाती है, मन सुसुप्ति में पहुंच जाता है। वहां न स्थूल शरीर एक्टिवेट रहता है, न सूक्ष्म शरीर एक्टिवेट रहता है, केवल प्राण चलता है। बुद्धि शांत हो जाती है। बुद्धि क्या है, वहां पर शांत हो गई, और जब बुद्धि शांत हो गई तो शांत बुद्धि में, स्थिर बुद्धि में परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है। और जब परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है तो सुसुप्ति में सुख का अनुभव होता है। आप कहने लगे भाई ये जो सुख का अनुभव होता है ये तो विषय आनंद नहीं, ये विषय आनंद नहीं है। तुमने उसे तो विषय आनंद कह दिया, अब सुसुप्ति का जो सुख है इसे विषय आनंद तो नहीं कह सकते। कहने लगे हाँ भाई बात बिल्कुल ठीक है तुम्हारी। कहते जिसे तुमने विषय आनंद कहा, हमने उसे विषय आनंद नहीं कहा, हमने उसे आभास आनंद कहा। गुरु कहते हैं तुम ही तो उसे विषयानंद कह रहे हो, हम कहते हैं वो आभासानंद है। बुद्धि के स्थिर होने पर परमात्मा का प्रतिबिंब बुद्धि में पड़ा, इसलिए परमात्मा के आभास का आनंद है। क्या है ये? परमात्मा के आभास का आनंद है। और कहते हैं विषयों की तो बात कर ली, आप जाप कर रहे हैं। कहते जाप करते करते जब जाप में भी स्थिरता आ जाती है तो उस समय भी बुद्धि जाप में एकाग्र हो जाती है। और जब बुद्धि जाप में एकाग्र हो जाती है तब भी ये आभासानंद ही होता है। कीर्तन कर रहे हैं और कीर्तन करते करते बुद्धि की वृत्ति कीर्तन में परमात्मा के स्वरूप में टिक गए, तो ये भी आभासानंद है। सुसुप्ति में भी आभासानंद, विषय का सेवन करते हुए भी आभासानंद, भक्ति करते हुए भी आभासानंद।
इन सब स्थितियों में आभास आनंद है। सारे को आभास आनंद की बात करोगे क्या? कहने लगे भाई जब तक आत्म विमुख है तब तक आभास आनंद ही है। कहने लगे अच्छा समाधि के बारे में बताओ। अब क्या बात आई? कहने लगे बताओ इसमें क्या है? कहने लगे इसमें भी आभास आनंद ही है। बुद्ध समाधि में भी आभास आनंद है। ध्यान लगा के बैठ गए, चित्त की वृत्ति स्थिर हुई, एक जगह पर टिक गई, चित्त की वृत्तियों से प्रवाह बंद हो गया। तो जरा चिंतन करिए सुसुप्ति की अवस्था के ऊपर और इस समाधि की अवस्था के ऊपर, ध्यान की एकाग्रता की अवस्था के ऊपर। दोनों स्थितियों में चित्त एकाग्र हुआ कि नहीं हुआ? एकाग्र हो गया है। सुसुप्ति में भी सुख हुआ और समाधि में भी सुख हुआ, लेकिन ये भी आभास आनंद। ये बात नहीं समझ पाए। फिर सुसुप्ति में और समाधि में फर्क क्या है? बात तो यह कहने लगी फर्क है। कहते हैं जब तुम सुसुप्ति में इस आभासानंद को ले रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं है कि ये आनंद तुझे मिल रहा है, बल्कि जब जागते हो सुसुप्ति से तब कहते हो कि आज इतने सुख से सोया कि कुछ भी पता नहीं लगा। अर्थात मैं उस समय विषयों को भूल गया, संसार को भूल गया, संसार के पदार्थों को भूल गया। ये तो हुआ। लेकिन समाधि में जब तुम होता है तो समाधि में तुझे एहसास होता है कि मैं परमात्मा के साथ एक रूप हो गया हूँ, और उस एक रूपता के होने के कारण से निरंतर उस आनंद का मैं साक्षात अनुभव कर रहा हूँ। जैसे विषय का संयोग होने पर क्षण मात्र के लिए तूने सुख का अनुभव किया, ऐसे समाधि में स्थित होने पर तूने एक लंबे समय के लिए उस आनंद का अनुभव किया। ये आभास आनंद ही है। कहने लगी ये नहीं बात समझ। आप समाधि के सुख को भी आभास आनंद कह रहे हो, आभास का सुख कह रहे हो। तो भाई अब ये समाधियां कई प्रकार की होती हैं। कई प्रकार की समाधि। एक समाधि तो वो है जब आप ध्यान लगा के बैठे और ध्यान जो भी प्रक्रिया किसी ने अपनाई, तो वो जो ध्यान लगा के आप बैठे उस समय आपको जिस आभास का आनंद अनुभव होने लगा, तो वो तो आभासानंद ही रहेगा, क्योंकि उससे उठने के बाद फिर वो आनंद रहता नहीं है। क्षण मात्र के बजाय, मान लो 2 मिनट के बजाय वो 2 घंटे का हो गया, 4 घंटे का हो गया, 1 दिन का, 2 दिन का, 10 दिन का, महीने का, जितनी लंबी जिसकी समाधि लग गई। ये तो हुआ समाधि से उठने के बाद। देखो बड़ा तर्क संगत विषय है, बिल्कुल विज्ञान छिपा हुआ है। वेदांत इसीलिए कोई शंका नहीं छोड़ता, मैं आपको बताऊं। तो एक समाधि तो ये हुई और एक दूसरी समाधि हुई। दूसरी समाधि है, और दूसरी समाधि में क्या है? आपको अपने स्वरूप का जब बोध हो जाता है, और बोध होने पर आपको ये पता है कि ये शरीर मैं नहीं हूं, ये बुद्धि जिसमें प्रतिबिंब पड़ता है ये भी मैं नहीं हूं। जब आप इसकी सीमा से बाहर निकल करके सदा अपने स्वरूप में विराजमान रहते हैं, सदा अपने स्वरूप का अनुभव करते हैं,
जहां पर बुद्धि में प्रतिबिंब की बात नहीं है, परमात्मा की, उस सीमा से बाहर निकल करके जहां बुद्धि भी नीचे रह जाती है, बुद्धि जहां तक नहीं जाता, मन जहां तक नहीं जाता, ये नीचे रह गया, आभासानंद हट गया, शरीर आभास समाप्त हो गया, देहाध्यास समाप्त हो गया, न आप स्थूल देह, न सूक्ष्म देह, न कारण देह। और फिर उस समय ध्यान है, बैठे नहीं आप ध्यान लगा के, हर समय ध्यान है। क्या ध्यान है? मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, तो वो ब्रह्मानंद है। जब आप सदा ही अपने आप में ब्रह्म का अनुभव करते हैं, ब्रह्म के अतिरिक्त और आपको कुछ भी अनुभूत नहीं होता, इसी को ब्रह्मानंद कहते हैं। यही परमानंद होता है, यही आपका वास्तविक आनंद है। और इस आनंद के प्राप्त करने के बाद फिर किसी और की इच्छा रहती नहीं है, और ये ही सदा है। और इसी में ये जो विषयानंद है, इसी में जो संसार है, संसार के विषय हैं, ये सब भाषित हो रहे हैं, इसी में लहरों की भांति प्रतीत हो रहे हैं। इसलिए कहा कि ये सब भी इससे भिन्न नहीं, लेकिन आत्मविमुख के लिए नहीं है। जो आत्मवित्त हैं, आत्मवित्त के लिए आत्मवित्त ही अनुभव करता है कि ये सब मेरा ही स्वरूप है, ये सब मेरी ही स्वरूप की लहरी है। ब्रह्मा, विष्णु, धनेश, गणेश, सूर्य, चंद्रमा, विधि, रवि, चंदा, धनेश, गणेश, ये सब मेरे स्वरूप की लहरी, लहरी विष्णु महेश, ये सब लहरें हैं। अर्थात मैं ही इन सब रूपों में विराजमान हूं। एक परमात्मा ही इन सब रूपों में विराजमान है, एक आत्मा ही सब रूपों में विराजमान है, एक आत्मा ये सब रूप धारण किए बैठा है। ब्रह्मा भी वही है, विष्णु भी वही है, शिव भी वही है, जीव भी वही है, पदार्थ भी वही है। ये आत्मदृष्टि है, सर्व कल्पितम ब्रह्म, सब कुछ एक ब्रह्म है, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं। और भ्रम की निवृत्ति होने पर आप ब्रह्म स्वरूपता में सदा विराजमान हैं। रस्सी सदा ही रस्सी है, रस्सी तीन काल में सांप नहीं। तीन काल में रस्सी में सांप का भान चाहे होता हो, लेकिन हकीकत में रस्सी तो रस्सी है, सांप नहीं। रेगिस्तान में तीन काल में जल नहीं, भले भाषित होता हो, लेकिन है नहीं। ऐसे आप में किसी भी काल में जगत है ही नहीं, भले भाषित होता हो। आप में शरीर कभी है ही नहीं, भले भाषित होता हो। जब तक भाषित हो रहा है तब तक अज्ञान है, और भाषित होना जब बंद हो जाता है तो वही ज्ञान। जब केवल आप अपने आप में विराजमान होते, ये आत्मानंद, ये परमात्मानंद, तो अपनी इस भ्रांति को आप दूर करें, और इस भ्रांति को दूर करके आनंद के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें, ब्रह्मानंद से युक्त, विषयानंद से युक्त नहीं, आभासानंद नहीं, असीमानंद पारखंड आत्मानंद, क्योंकि यही आपका स्वरूप। और जिसकी निवृत्ति की बात कर रहे हैं वो चूंकि है ही नहीं, तो फिर किसे निवृत्त करें? वो सब जब आपका ही स्वरूप है तो किसे निवृत्त करें? छोड़ो किसे और पकड़ो किसे। न मेरे लिए कुछ छोड़ने को बनता है, न कुछ पकड़ने को बनता है, क्योंकि मैं ही मैं।
मैं से भिन्न कुछ नहीं। अपने इस मैं को पहचानिए और आत्मानंद से संयुक्त होकर के जीवन को जिए। इन्हीं स्वभावों के साथ आज का सत्संग अब यहीं पर विश्राम को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान मौर्य मुकुटवंशी श्यामल रामचंद्र भगवान उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान। बोलो भाई सब संत, बोलो भाई सब भगतन की जय 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 जय। बोलो सचिया जोता वाली माता तेरी सदा